हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। आज हम लोग देखेंगे CHS प्रैक्टिस सेट 11 और 12 को। जैसा कि लाइव वीडियो जो है होने वाला था इसका, लेकिन लाइव नहीं हुआ किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो जो है इसका उपलब्ध कर रहे हैं ताकि आप लोग का कंटिन्यूटी जो है बना रहे। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार से हम जो भी वीडियो बनाएं और लाइव वीडियो जो भी हम लाएं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने फीते से 2000 मीटर को 2012 मीटर नाप दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो प्रतिशत त्रुटि बताना है तो सबसे पहले देखेंगे आखिर त्रुटि हुआ कितना का। तो 2000 से 2012 मापा गया तो कहेंगे 2012 माइनस 2000, अर्थात 12 मीटर की क्या हो गया, यहाँ पे त्रुटि हो गया। इसीलिए त्रुटि प्रतिशत निकालना है, त्रुटि प्रतिशत। तो जो त्रुटि है वो वाला, और कितना पे त्रुटि, तो 2000 पे त्रुटि हुआ गुना 100। ठीक है, तो यहाँ 00 से 00 कट गया और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.6%। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो गया, 0.6। तो सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही आसान है। कहता है सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। क्या रूट 36 को हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 36 का वर्गमूल 6। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 49 के 7 हो जाएगा और रूट 16 के यहाँ पे 4 हो जाएगा। बटा रूट 9 है तो इसको 3 लिखेंगे, रूट 4 को 2 लिखेंगे। 3 दूनी 6 और 6 से 6 कट गया। अब सबको गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और 28 नमा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 252। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया, 252। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहता है यदि किसी संख्या के 6/7 का 4/5 216 है तो उसका 8/9 क्या होगा। कोई संख्या मान लेते हैं x है, x के 6/7 का 4/5, ठीक है, 216 है। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, अर्थात वह संख्या पता करेंगे। तो यहाँ पे हम संख्या पता करें तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि 1 से गुना 6 चौका 24 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा, बराबर 216। तो x बराबर निकाल लें तो 216, और इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा तो पलट जाएगा 35/24। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ 24 से ही कट जाएगा, 24 नवा 216 और 35 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुना 35। ठीक है, तो 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 4 कितना हो गया 31, यानी 315 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 315 जो है ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ये जो x निकला यह हमारा संख्या निकला। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि उस संख्या का 8/9 क्या होगा। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो 315 निकला है इसका एक बटा यानी 8/9वां भाग निकालना है, यानी x का 8/9 भाग। तो x है हमारा 315, ठीक है, इसका 8/9, तो 9 से कट जाएगा कितना मरतबे, तो 35 मरतबे। ठीक है, अब यहाँ से 35 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 280 आ गया।
तो यहाँ पे आंसर जो है 315 ना होकर इसका सही आंसर कितना होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा 280। यही जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 280 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। यदि आप उतारना इसको चाह रहे हैं तो इसे छोटा कर दे रहे हैं, आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें कुछ जो फंक्शन दिया है उसमें कभी कदार जो है टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिसके वजह से जो है आज क्लास जो है लाइव नहीं चल पाया। और एक बात और थी कि सब जो है फ़ोन कर रहे थे, तो उससे भी जो है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो इसी प्रकार से देखिए इस वीडियो को। अगला देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चलकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से हावड़ा 8 बजे सुबह पहुंचती है, तो रास्ते के स्टेशनों पर लगभग 10 घंटे रुकने का समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य की दूरी क्या होगा। तो चलिए इसको जो है हम लोग हल करते हैं। तब देखिए यहाँ 6 बजे से लेकर जब शुरू हुई चलने के लिए गाड़ी तो 6 बज रहा था, और अगले दिन 8 बजे सुबह पहुँचती है। इसका मतलब ये टोटल जो है टाइम इंटरवल कितना का हो गया, तो 6 बजे सुबह और अगले दिन 6 बजे सुबह 24 घंटा हो जाएगा, और 8 घंटा है यानी 8 बजे है, इसका मतलब 24 और 2 26 घंटा हो जाएगा। यानी टोटल समय अगर देखें टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 घंटा। लेकिन कहता है 10 घंटा रुकने में समय व्यतीत कर देता है, तो -10 कर देंगे, यानी कि 10 घंटा माइनस यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 10 घंटा माइनस, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 16 घंटा हो गया। 16 घंटा टोटल जो है उसको चलने में लगा, अर्थात टाइम तो हमारा निकल के आ गया यहाँ पे कितना 16 घंटा। स्पीड क्या हुआ, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही थी रेलगाड़ी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी डी बराबर वाट। तो डिस्टेंस यदि हम निकालें तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है एस गुना टी, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड है हमारा 80 और टाइम लगा हमको 16, तो 16 में 80 से गुना करेंगे तो 128 अर्थात 1280 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे देखें तो 1280 किलोमीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं, और अपने फिर कॉपी में जो है इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कहता है कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 का मिश्रधन जो है 55 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कितने समय में, यानी टी तो नहीं दिया हुआ है, रेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दर दिया हुआ है 4%। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल अर्थात मूलधन भी दिया हुआ है 50 रुपया। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। तो कहता है कि ये 50 रुपया 55 रुपया हो जाता है। ठीक है, यानी अमाउंट यहाँ पे 55 हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे SI प्लस P होता है अमाउंट का, और इतना का वैल्यू दिया हुआ है 55। तो SI जो हम यहाँ से निकाल लें, P तो दिया हुआ है 50 बराबर 55। तो अब देखिए यहाँ से SI निकालते हैं, तो SI बराबर 55 माइनस 50 इक्वल टू 5, यानी 5 आ गया SI। अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर फार्मूला SI गुना 100 बटा P गुना R होता है। तो SI है 5 और गुना 100 बटा P कितना है, तो 50, R कितना है, तो यहाँ पे R देख सकते हैं कि यहाँ R जो है 4% है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4%। ठीक है, यानी कि 4। अब देखिए तो 50 से कट गया 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी 5/2 आ गया। इसका मतलब 2.5
2.5 कोचि आया, टाइम निकाल रहे हैं तो वर्ष आया, और 2.5 वर्ष इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें 2.5, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, इसको यदि आप उतारना चाहें तो इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, आप जो इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक 180 मीटर लंबे तथा 160 मीटर चौड़े मैदान के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में एक लड़के को कितना समय लगेगा यदि उस लड़का के चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, तो इस तरह से एक जो है चौड़े मैदान होगा जिसका कुछ लंबाई है, यानी लंबाई यहाँ पे है 180, ठीक है, मीटर, और चौड़ाई कितना है 160 मीटर, 160 मीटर। अब इसको 4 चक्कर लगाना है, तो ध्यान दीजिए, एक चक्कर जब हम लगाते हैं तो वह क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो एक चक्कर पहले निकालते हैं, उसके बाद हम 4 से गुना कर देंगे तो 4 चक्कर का कुल दूरी निकल जाएगा। तो यह आयताकार मैदान है, तो इसका जो हम लोग परिमाप निकालेंगे, यानी कि परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू आयत का परिमाप के फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 एल का वैल्यू है लंबाई 180 और बी का वैल्यू कितना है 160। तो यहाँ पे हो गया कितना, 2 गुना 180 और 160 कितना हो गया, तो 814 और 1 1 2 1 3 340 और 34 दूनी 68, 680 मीटर आ गया। क्या एक चक्कर का आ गया, तो कहेंगे कि एक चक्कर में तय की दूरी कितना हो गया, तो 680 मीटर, 680 मीटर। इसीलिए 4 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखें तो कहेंगे 4 गुना 680 अर्थात हुआ कितना, तो 0 8 चौका 32 6 चौका 24 3 27, यानी 2720 मीटर आ गया। ठीक है, यह टोटल डिस्टेंस हमको पता हो गया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 2720 मीटर। अब कहता है उस लड़का के स्पीड कितना है, तो स्पीड यहाँ पे देख रहे हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हम कहेंगे स्पीड बराबर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल दे रहे हैं। ठीक है, या इसको बदलते हैं तो 8, अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, यानी 8 पचे 40 और नीचे 18 है तो 18। इतना कोची आ गया, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब निकालना है हमें टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 2720 और यहाँ पे स्पीड कितना है 40/18। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो 2720 और 18 बट्टों का बट्टा है तो ऊपर चल जाएगा और 40 नीचे रहेगा, तो 0 से 0 काट दिए। अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 एका 2 2 तिहाई 6 2 छक्का 12, 136 गुना 9, तो इसको गुना कर लेते हैं तो 9 छक 54 9 तिया 27 और 5 32 हो गया, और फिर 3 तो 9 9 और 3 12, 1224 क्या आ गया यहाँ पे, तो सेकंड आ गया, इतना सेकंड। अब यदि इसको हम बदलना चाहें मिनट में तो क्या हो जाएगा, इसमें 60 से भागा देंगे, तो 60 से भागा दीजिए तो 1224/60, तो इतना कुछ ही हो जाएगा, मिनट है यहाँ हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 20 मिनट और 24 सेकंड आएगा। ठीक है, 20 मिनट और 24 सेकंड, क्योंकि इसको देखिए ना 1224 है तो 1200 तो 60 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 20 मरतबे 24 बच गया तो 24 सेकंड हो गया। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया 20 मिनट 24 सेकंड।
ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है 20 मिनट 24 सेकंड ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे उतारना चाहें तो इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। ठीक है देख लीजिए, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन को आप उतार सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो वह 36, 45, 60 और 80 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे 36, 45, 60 और 80। इतना का एलसीएम निकालेंगे। हम जो है सिंपल तरीका से एलसीएम निकालते हैं। 2 से 18 दूनी 36, 45 फिर 30 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 40। अब आगे देखें, फिर 2 से ही 2 9 18 फिर 45 फिर 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40। आगे फिर इसको निकालते हैं तो फिर 2 से नहीं, अब हाँ 2 से फिर एक बार लगा ले रहे हैं 9, फिर 45 लिखाएगा, नहीं यहाँ पे हम 3 से लगा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो है 3 से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ 3 से यदि हम लगाएं तो 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 पचे 15 और 20 है तो 20 से लिखा जाएगा। अब फिर यहाँ से हम एक बार और 3 से लगा सकते हैं। 3 का 3 और 3 पचे 15, 5 है तो 5 और 20 है तो 20। अब इसमें हम 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 से, तब 5 से लगाइए। 5 का 5, 5 का 5 और 5 का 20। सबको गुना करेंगे यानी इसका लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तब लसा जो है इसको निकालिए। तो 2 के गो है 2 गो, 3 गो 2 है और 5 और 4, यानी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 4। तो 5 का 20 60 दूनी 120 और 120 से चौका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो देखिए थोड़ा सा कहीं पे 5 गुना 4 यानी 5 का 20 और 20 तिया 60, 60 तिया 180 हो गया, 180 चौका 720, यानी लसा निकल गया 720। और ये जो 720 निकला ये ऐसी संख्या निकला जो यहाँ पे 36, 45, 60 और 80 से पूर्णतया विभाजित होगा। लेकिन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए यदि उसमें 3 जोड़ दे तब इतना से पूरा पूरा विभाजित हो गई है। इसका मतलब जो एलसीएम हमारा निकला वह 36, 45, 60 से पूर्णतया विभाजित हो गया है। इसका मतलब 3 इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम ओरिजिनल संख्या निकालना है तो हम इसमें से 3 घटा दें तो वही जो हमारा निकलेगा वह ओरिजिनल संख्या निकलेगा, यानी अभीष्ट संख्या। रिक्वायर्ड नंबर बराबर 720 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 717, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन में सी है। ठीक है, 717, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट इस प्रकार से कर सकते हैं 717, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि घनश्याम ने एक घोड़ा 18% की हानि उठाकर 12,300 में बेचा। यदि वह उस घोड़े को 16,000 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होता। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 18% की हानि उठाकर 12,300 रुपये में बेच दिया। अगर हम माने कि इस घोड़ा का जो सीपी है वह 100% है, घोड़ा का सीपी 100% है, और कहता है कि इस पे 10% का 18% के लॉस उठाकर बेचता है। इसका मतलब एसपी जो है हमारा कितना होगा 100 माइनस 18, 100 माइनस 18%, अर्थात यहाँ पे देखे तो 78%। 78% कुछ हो जाएगा, 78 नहीं यहाँ पे 72, सॉरी यहाँ पे 72% की क्या हो जाएगा, तो
72% यहाँ एसपी हो जाएगा, ठीक है, 72 नहीं होगा 82 हो जाएगा, है ना, 82 यहाँ पे हो जाएगा। इसको जो है डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एसपी होगा वह 100 माइनस कितना हो जाएगा, तो 18% हो जाएगा, अर्थात इसको घटाएंगे तो 82% हो जाएगा, ठीक है। 82% एसपी हो गया, और यही 82% का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है 82% का वैल्यू 12,300। तो यहाँ कहेंगे कि 82% बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 12,300। तो 1% का वैल्यू निकाले तब 12,300 बटा में 82। तो हम इसी प्रकार से 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं, 100% क्या, सीपी, तो सीपी का वैल्यू निकाल रहे हैं। तब 12,300 बटा 82 गुना 100, ठीक है। तो इसको जो हम काटते हैं तो 2 से काट लेते हैं, तो 41 दूनी 82, और यहाँ से कट जाएगा 2 से इसको काटे तो 2 छक्का 12, 2 एका 2 और 2 पन 10, यानी इतना हो गया 6150। अब हम इसको काटना चाहें और अगर, तो कटेगा तो अब नहीं है, तब देखते हैं 6150 और गुना 100, तो डबल जीरो यहाँ पे और हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 41, ठीक है, बटा 41। तो इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जब काटेंगे इसको, देखिए इसको हम जब काटेंगे तो ये लगता है 15 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, 15 और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो, यानी 15,000। तो ये 100% क्या था, सीपी, यानी सीपी का वैल्यू कितना आ गया 15,000। लेकिन अब कहता है कि यदि उस वस्तु को 16,000 में बेचा जाता है, ठीक है, तो कितना लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे सीपी है 15 और अब बेच रहा है कितना में, एसपी कितना कर रहा है 16,000 में, ठीक है, 16,000 में। तब प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 1,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, है ना। तब प्रॉफिट है यहाँ पे 1,000 और फिर सीपी है कितना, तो सीपी यहाँ पे हम देखें तभी अभी निकाले हैं 15,000, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 15,000 और गुना में 100। अब 0 से 0 3 गो कट गया, नहीं 2 गो जीरो कटा, ठीक है, 15,000 है, यहाँ पे 3 गो जीरो कट गया। अब 100 बटा 15 आ गया, तो इसको काट लेते हैं, तो 20 पचे 100 और 3 पचे 15, यानी 6.2 बटा 3, 6.2 बटा 3% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 6.2 बटा 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप उतारना चाहें तो इसको इस प्रकार से उतार सकते हैं, देखिए छोटा कर दें, उतार लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 23 बटा 50 है, यदि एक संख्या 14 बटे 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यानी दो संख्या का गुणनफल, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, बराबर दिया हुआ है 23 बटा 50, ठीक है। और कहता है संख्या 14 बटे, एक संख्या 14 बटे 50 है, यानी इसका वैल्यू 14 बटे 50 दिया हुआ है, गुना दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, बराबर 23 बटा 50। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या जो होगा कितना हो जाएगा 23 बटे 50, और इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में 50 बटे 14, 50 से 50 कट गया, और 23 बटा 14, यानी दूसरी संख्या 23 बटा 14 आ गया। और इसको पूर्णांक में यदि बदलें तो देखिए 14 एका 14, एक पूर्णांक, और फिर कितना हो जाएगा 9, 9 बटा 14, तो 1.9 बटे 14 यह दूसरी संख्या आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1.9 बटे 14 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 23,625 है, इनका लघुत्तम समपवर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का महत्तम क्या होगा। तो यहाँ से मस बराबर एक फार्मूला जानते होंगे कि दो संख्या का गुणनफल बटा एलसीएम होता है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल है 23,625 और एलसीएम कितना है तो 315। इसको काटेंगे तो 75 मरतबे कट जाएगा, यानी 75 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मस हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF। तो 75 ऑप्शन में देखें तो ए हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी धन का 3/4 भाग, तो कोई धन मान लेते हैं कि वह धन जो है, कोई धन x है, कोई धन बराबर x। अब x का 3/4 भाग कितना है 16,800 है, तो कहता है इसका 1/2 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर 16,800 बटा 3/4 भागा में आ जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे अब 3 से काटे तो 3 से ही कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 बचा, 3 × 6 = 18, यानी 5600 हो गया। गुना करेंगे या तो छोड़ दे रहे हैं अभी गुना करने के लिए, 5600 गुना 4 आ गया। अब कहता है इस संख्या का 1/2 कितना होगा, तो हम कहेंगे x का 1/2। ठीक है, तो x है 5600 गुना 4 और गुना 1/2 है तो 1/2, तो 2 से कट जाएगा। अब गुना करिए तो 0 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 11,200 हो गया और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें 11,200, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, तो डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 11,200। इसको उतारना चाहें तो आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। कहता है घनमूल 3, यानी घनमूल का मतलब होता है रूट के अंदर में कितना, ऊपर में 3, यहाँ गोदी में। ठीक है, अब 225 अंदर है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल 15 और अंदर में है कितना 110। तो घनमूल यहाँ 3, 110 और 15 कितना हो गया, तो यहाँ से निकल जाएगा तो 125, और 125 को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो अंदर जो है एक ही चीज़ अगर 3 गो रहता है तो एक बाहर आ जाएगा और कितना होगा 5, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा 5। तो 5 देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना में है, बी में है, बी नंबर में 5 है, तो बी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 15 मीटर कपड़े का मूल्य 195 रुपया है, 585 में ऐसा कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। यानी देखिए 195 रुपया में 195 रुपया में 15 मीटर कपड़ा मिल रहा है, तो 1 रुपया में जो है कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, तो हम लिखेंगे 15/195। अब कहता है कि 585 में कितना मिलेगा, तो कहेंगे 585 रुपया में 585 रुपया में कितना मिलेगा, तो 15/195 गुना 585। ठीक है, तो इसको हम काटे यदि, तो देखिए तो 15 से कट जाएगा, 15 एका 15, 15 तिया 45 और 13 से इसको काट दें तो 13 × 5 = 65, तो नहीं लगेगा, यानी 13 चौका 52। ठीक है, और बच गया यानी कितना 6, तो 13 × 5 = 65, 45 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 मीटर, यानी 45 मीटर कपड़ा मिल सकता है और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो 45 देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप उतारना चाहें तो आप इस तरह से उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अगला देखते हैं। कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष और 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। मान लेते हैं उस नगर में
उस नगर में पूरा जो है जनसंख्या 100% है, जिनमें से 40% पुरुष और 30% स्त्री, यानी 70% पुरुष और स्त्री मिला के हो गया। तब बच्चा कितना होगा, यानी कि बच्चा का अगर निकाले तो 100 माइनस 40 प्लस 30 तो हो जाएगा 100 माइनस 70, अर्थात यहाँ पे 30% बच्चा बच गया। अब देखिए कहता है कि उस नगर की जनसंख्या 1,50,000 है, तो 1,50,000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100% हम माने हैं, यानी 100% का वैल्यू इतना है, तो 30% का हमें निकालना है। तो कहेंगे 100% बराबर 100% बराबर कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे 1,50,000 बटा में 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 से गुना कर देंगे, यानी 1500 गुना 30 तो होगा कितना, तो गुना करिए, तो 15 तिया 45, यानी 45,000 जो है यह बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे अतः बच्चे की संख्या बराबर कितना होगा, तब बच्चे की संख्या बराबर 45,000। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 45,000 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार ने सोफा 1,500 रुपये में बेचा और 20% की हानि हुई, तो सोफे का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम मान लेते हैं सोफा का क्रय मूल्य जो है 100% रहा। ठीक है, 20% का लॉस हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, अर्थात 80% का यहाँ पे एसपी हुआ। और इस 80% का प्रश्न में वैल्यू दिया हुआ है 1,500, तो कहेंगे 80% बराबर 1,500। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1,500 बटा 80। तो इसीलिए हमको 100% निकालना है, अर्थात क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू यदि हम निकालें 100% का, तो हो जाएगा 1,500 बटा 80 गुना 100। तो 0 से 0 काट दिए। अब यहाँ पे 8 से काटे तो यहाँ पे देख लीजिए 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इसको फिर अब 4 से काट दे रहे हैं, तो 4 तिया 12 और 3 बच गया, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 गुना 5। अब इसको देखिए गुना कर लेते हैं, तो 5 पचे 25 और 7 पचे 35 और 2 37 हो गया, और 5 तिया 15 और 3 18, 1,875 रुपया यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एसपी नहीं सॉरी सीपी हो गया, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो देखें 1,875, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी है, तो बी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप यदि उतारना इसको चाह रहे हैं तो आप इस तरह से उतार सकते हैं, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन से 4 गुना है, यानी कि जो एसआई है, एसआई पी से कितना है, 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालना चाहें अगर कि एसआई जो है यहाँ पे क्या हो गया, 4 फी हो गया। और फिर कहता है कि ब्याज की दर 20% है, यानी कि रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, आर बराबर 20%। तो कहता है टाइम कितना होगा, यानी टाइम बराबर वाट। तो टाइम बराबर फार्मूला जानते हैं क्या, एसआई गुना 100 बटा पी गुना आर, ये जानते हैं। तो एसआई कितना है, 4p गुना 100 बटा पी है तो पीए, और आर कितना है, तो 20 है। तब पी से पी कट गया, और 4 पचे 20 और 5 से 20 पचे 100। ठीक है, अर्थात कट गया यहाँ पे, और कट कुट के निकला कितना, यानी कि 20। तो 20 टाइम निकाल रहे हैं तो इतना वर्ष होगा, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 20 वर्ष। तो देखें ऑप्शन में 20 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारना यदि आप लोग चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं इस प्रकार से।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि एक आयताकार मैदान कि जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर 70 मीटर है, तो मैदान पर इतना प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कुल खर्च बताइए। अब देखिए, घास लगावल जाएगा तो एक आयताकार मैदान इस प्रकार से है, क्या किनारे किनारे घास लगाया जाएगा? नहीं, घास जब भी लगाएंगे तो इसके बीच में लगाएंगे, इधर जो है लगाएंगे। ठीक है, तो घास लगवाने का खर्चा निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि इसका लंबाई कितना है, 90 मीटर है ना, और चौड़ाई कितना है, 70 मीटर। अब देखिए इसका एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल एल गुना बी होगा। ठीक है, तो एल गुना बी, तो एल कितना है, 90 और गुना 70, तो 900 6300 मीटर स्क्वायर हो गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर का जो दाम है, खर्च होता है, वो 0.45 होता है। यानी कि लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च कितना है, तो कहेंगे 0.45 रुपया। इसीलिए कहेंगे कि 6300 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च कितना होगा, तो 0.45 गुना कितना हो जाएगा, 6300। अब देखिए 0.45 को हम 45/100 भी कर सकते हैं और 6300, 0 कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 45 गुना 63, 45 गुना 63, तो गुना करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 में 5 से कर दे रहे हैं, 5 तिया 15, 1 बचा, और फिर 6 पचे 30, और यहाँ 3 पचे 15 और 6 चौका 24। तो इसको इस प्रकार से गुना कर ले रहे हैं। ठीक है, 63 में 45 से, तो 5 तिया 15 और फिर 6 पचे 30 और 31, और 4 तिया 12, 6 चौका 24, 1 25, तो 5 2 1 3, 5 3 8 2, 2835 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2835, यानी टोटल जो है खर्चा होगा कितना, 2835 रुपया का होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना, 2835। तो देखें यदि ऑप्शन में, तो 2835 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख लिए हैं ए होगा, और फिर इसे उतारना यदि आप लोग चाह रहे हैं तो इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि एक टैंक की क्षमता 90 किलोलीटर है, और यदि एक टैंक की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर तथा 3 मीटर है, तो गहराई ज्ञात करें। तो देखिए एक टैंक है जिसका क्षमता 90 किलोलीटर है, तो कहेंगे टैंक की क्षमता बराबर कितना हो गया, 90 किलोलीटर। ठीक है, 90 किलोलीटर है। तो देखिए 90 किलोलीटर हो गया, तो कहेंगे 90 किलो का मतलब कितना, 1000, यानी 1000 लीटर हो गया। अर्थात हम देखें तो 90 यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक जानते रहिए फार्मूला कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। यह फार्मूला जानिए कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो 1000 यहाँ पे लीटर के जगह हम 1 मीटर क्यूब लिख दिए, तो 90 गुना 1, तो 90 मीटर क्यूब, यानी कि उस टैंक की क्षमता कितना हो गया, 90 मीटर क्यूब। अब देखते हैं जो एक छोटा सा टैंक है, यानी छोटा टैंक का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो छोटा टैंक का आयतन, तो छोटा टैंक का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई, यानी 6 गुना 3 और गुना h, अर्थात 18 h हो गया। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों का जो क्षमता होगा वह इक्वल होगा, ठीक है। तो एच का वैल्यू निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे जो है एक छोटा जो है टैंक नहीं है, कहता है कि यदि टैंक की लंबाई और चौड़ाई वही टैंक की, ठीक है, उसी टैंक की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहेंगे टैंक का आयतन। तो टैंक का आयतन यहाँ पे हम निकाले तो कितना आ गया 18H, और ये 18H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब देखिए H का वैल्यू हम निकालेंगे तो H तो 18 इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, तो इसको पोजीशन केवल चेंज करके लिखेंगे तो 90/18 हो जाएगा, और 18×5 = 90 यानी कि 5 यहाँ पे मीटर आ गया उसका ऊंचाई। ऊंचाई अर्थात गहराई, तो कहेंगे टैंक की गहराई बराबर कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। यह निकल गया कुछ टैंक की गहराई, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 5 मीटर, यह आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए तो 5 जो है डी ऑप्शन में है, तो डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसको उतारना चाहें तो आप उतार भी सकते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक एक x और एक y मान लेते हैं, इन दोनों का योगफल कितना है 42, ठीक है। और अंतर है 4, यानी x - y बराबर कितना है 4। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, ठीक है। तो x + y बराबर 42 और x - y बराबर 4। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा, और 2x बराबर 42 और 4 कितना हो गया 46। तो 2 से काटे तो 23, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 23 निकल गया। अभी x का वैल्यू, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में इसको रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है कितना x + y बराबर 42। तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 42। तो x के जगह तो हमको रखना है 23, कहेंगे अरे x हटो, इसके जगह हमें कितना रखना है तो 23 रखना है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 23, तो y बराबर कितना हो जाएगा 42 - 23 = कितना, तो यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, और फिर 3 में से 2 गया 1, 19 निकल गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 19। तो इसीलिए हम कहेंगे अभीष्ट उत्तर x बराबर 23 y बराबर 19। तो ये जो दोनों निकला यही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में भी, तो कहता है बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है, तो बड़का कौन है 23। तो यहाँ पे 23 जो है ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसको उतारना चाहें आप लोग तो इस प्रकार से इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। तो इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल क्या होगा। तो इसका स्पीड कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यह अपनी यात्रा 6 घंटा में पूरा करता है, यानी टाइम बराबर 6 घंटा। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाले तो स्पीड गुना टाइम होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड है 45 और टाइम है 6, तब 45 6 का कितना निकल गया 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24 और 3 यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है 27। तो 270, तो 270 किलोमीटर निकल गया, ठीक है। अब इस 270 किलोमीटर को कहता है कि 5 घंटे में समाप्त करेगा, तो उस कार की चाल क्या होगा, यानी कि टाइम अब कितना दे दिया 5 घंटा। तो निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस कितना है 270 और टाइम है 5 और 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और फिर 2 बचेगा तो 5 का 20 यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तब वह जो है 5 घंटा का समय लेगा। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है। कहता है 4/5 में क्या जोड़े? तो 4/5 में मान लेते हैं x जोड़े कि योगफल 6/7 प्राप्त हो जाता है। तो x का वैल्यू निकाले तो 6/7 इधर प्लस से इधर जाएगा कोची में माइनस में। ठीक है, तो कहेंगे कि माइनस कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए इसको केवल जो है अब एलसीएम निकालना है। 7 5 के एलसीएम हो जाएगा 35, 7 5 35, 6 5 30, 5 7 35, 7 चौक 28 यानी 2/35। तो 2/35 x का वैल्यू निकला। इसका मतलब कहेंगे जोड़ा गया संख्या बराबर कितना हो गया? तो 2/35। तो 2/35 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 2/35 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आ गया यहाँ पे सी। तो सी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसको यदि आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। तो देखिए पूरा जो है हमारा 21 प्रश्न आज था और वो ख़त्म हो चुका है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने समस्त दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।